आज ज़रूरत है शिक्षा की, चिकित्सा की, आवास की, सामाजिक सुरक्षा की। इसके लिए राजस्थान नई पहल कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, प्रदेश की जनता के अच्छे भविष्य की कामना कर रहा है, प्रदेश के अंदर खुशहाली रहे, प्रदेश के अंदर आमदनी बढ़े लोगों की और लोग प्यार प्रेम और सौहार्द से रहें। इसके लिए राजस्थान के अंदर इतने शानदार जो विधेयक आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, इससे बीजेपी घबराई हुई है। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। 25 सांसद वहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं, वहाँ चाय नाश्ता करते हैं, राजस्थान की आवाज़ नहीं उठाते हैं। 25 सांसद राजस्थान के होने के बाद में मोदी जी ने राजस्थान को क्या दिया है? ERCP की 2 बार झूठी घोषणा करके चले गए जयपुर की और अजमेर की रैलियों के अंदर, और उसके बावजूद आज वो उसको पूरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है, लेकिन राजस्थान के लिए कोई बड़ी स्कीम या पानी के लिए विशेष कोई प्रायोजन नहीं करा पा रहे हैं। आपस के अंदर बातें करते हैं, चुटकी लेते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता की परवाह नहीं करते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, आज पेंशन मेरे विभाग से हम दे रहे हैं, 99% पैसा पेंशन का राजस्थान सरकार देती है, 1% पैसा भारत सरकार देती है। क्या 25 के 25 सांसद वहाँ कह नहीं सकते कि गरीब लोगों की पेंशन बढ़ाई जाए? आज खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 2 वर्षों से इन लोगों ने बंद कर रखा है। आज ये 25 सांसद कह नहीं सकते कि हमारे लोग परेशान हैं, खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खोला जाए। ये लोग कहते थे कि 2022 तक सबको पक्के मकान दे देंगे। आज लोगों को PM आवास योजना के अंदर मकान नहीं मिल रहा है, पोर्टल बंद कर रखा है। क्या ये लोग ये नहीं कह सकते कि पोर्टल खोला जाए और राजस्थान के लोगों को मकान दिए जाए, आवास दिए जाए? स्कीमों को बंद करने में लगे हुए। कल ही बीजेपी के एक विधायक ने क्वेश्चन लगाया और उन्होंने ये बात कही कि महंगाई बढ़ रही है, आप छात्रवृत्ति बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, चलो अच्छा हुआ पहली बार कोई बीजेपी का विधायक ये तो बोला कि महंगाई बढ़ रही है, नहीं तो ये महंगाई बढ़ रही है उसको मानने को राजी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा, OBC की स्कॉलरशिप जो पहले भारत सरकार MBBS के लिए 2,95,000 रुपये बच्चों को देती थी, उसको भारत सरकार ने अब 20,000 रुपये कर दिया है। इंजीनियरिंग के लिए जो 17,000 रुपये देती थी, उसको अब 20,000 रुपये से भी कम कर दिया गया है। ये स्थिति भारत सरकार की है। वो लोग स्कॉलरशिप घटाते जा रहे हैं क्योंकि स्कॉलरशिप भारत सरकार की है, उसके अंदर हमारा हिस्सा है। OBC के अंदर 60-40 का रेशो है, हम 40% के हिसाब से पैसे देते हैं। उसके अंदर भी नए नियम बना दिए, नए अकाउंट खुलवा दिए। पहले राजस्थान सरकार पैसा डालेगी, फिर वो लोग डालेंगे। और OBC की स्कॉलरशिप तो एकदम इन लोगों ने बंद कर दी है, उसके कोई नियम कानून नहीं रखे हैं। एक राशि, लिमिटेड राशि वो डाल देते हैं, उसके बाद जो बच्चे बच गए वो बच ही जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो मैं कहना चाहूँगा, 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने इनको दिए हैं, ज़रा वहाँ से भी मदद कराएं। मोदी जी आ रहे हैं अब 27 तारीख को, क्योंकि अब चुनाव है। राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, अब चुनाव के अंदर अब शायद 10वीं बार आएंगे। इससे पहले तो मोदी जी यहाँ कभी आए नहीं, और आए तो कोई मदद राजस्थान की करके गए नहीं। अभी देव महाराज के मेले के अंदर भी आए थे, लेकिन कोई मदद, कोई बड़ी घोषणा राजस्थान के लिए नहीं की। और अब ये घोषणा करेंगे भी तो सिर्फ उसको राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए घोषणा करेंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लगने में 2-2.5-3 महीने का वक्त है। ऐसे समय में ये जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, ये झूठी घोषणाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। पिछले 9 वर्षों से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन लोगों ने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इन लोगों ने कहा आतंकवाद, बेरोजगारी, इसको हम ख़त्म करेंगे, महंगाई को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन आज ये सारी चीज़ें चरम के अंदर है। पूरा देश जल रहा है, कभी उत्तर प्रदेश जलता है, कभी महाराष्ट्र जलता है, आज मणिपुर जल रहा है। आने वाले समय में किसी अन्य देश के राज्य के अंदर ये लोग आग लगाने की कोशिश करेंगे। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर ये लोग बात करते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। UCC लेके आ रही है केंद्र सरकार, UCC को लेकर क्या? देखिए, ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा, इन लोगों का चुनावी हथकंडे हैं। जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है तो इस प्रकार के कानून लेके आते हैं जो जाति और धर्म के आधार पे टिके हुए हैं, और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर इस प्रकार से एक माहौल ख़राब करके उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेने का ये लोग काम करते हैं। इनको लेके आना था तो आज से पहले लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? अब इनको पता है लोकसभा के चुनाव है, इस प्रकार के जिनमें कहीं ना कहीं
कोई आपस के अंदर विवाद है, इस प्रकार के कानून ये लोग लेके आते हैं। 13 जनों को आप घेरने की बात कर रहे हैं कांग्रेस केंद्र सरकार को, क्या कुछ योजना है? ईआरसीपी की जो योजना है वो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट के समय में बनी थी। वसुंधरा राजे जी के द्वारा उस योजना को बनाया गया था, जिसकी लागत 39,000 करोड़ रुपए उस समय थी। लेकिन वो योजना चूँकि सरकार बदल गई, हमने उस योजना को जारी रखा। हमने जब भारत सरकार से डिमांड की तो इन लोगों ने उस पर रोड़े अटकाने शुरू कर दिए और आज स्थिति ये है। इनकी बनाई हुई योजना को हम राजस्थान के अंदर शुरू करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके लिए मना कर रहे हैं। अभी उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से भी आपत्ति लगाई गई है और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। पिछले बजट के अंदर 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, इस बजट के अंदर भी 12-13 हज़ार करोड़ रुपए सरकार ने दिए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने इस परियोजना को पूरी करने का प्रदेश की जनता को वादा किया है, उन्होंने शुरू किया है, काम वहाँ पे शुरू किया है। उसके बावजूद भारत सरकार उसको रोकना चाहती है। हमारे अधिकारियों को धमकाया जाता है कि इस परियोजना को बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो राजस्थान सरकार इस परियोजना को पूरी करेगी। भारत सरकार मदद करती तो ये जल्दी हो सकता था, लेकिन भारत सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हमारी सरकार वापस आ रही है, हम इस परियोजना को पूरी करेंगे। कोहली साहब, आपकी सरकार कानून व्यवस्था से विफल है पूरी तरीके से। आपकी विधायक ही कह रही है कि वो खुद महफूज नहीं है, तो और महिलाओं का क्या होगा? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगड़ने की आप लोग बात कहते हैं, ये घटनाएं लगातार होती रही हैं। आज राजस्थान नहीं, अन्य राज्यों के अंदर भी ये घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना हुई है, सरकार ने दोषियों को पकड़ने का काम किया है, उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं गया है और परिवार को सरकार की तरफ से मदद देने का काम किया गया है। घटनाओं के अंदर दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ FIR तक दर्ज नहीं होती है, पूछा तक नहीं जाता है और परिवार की कोई मदद नहीं की जाती है। आज राजस्थान ऐसा प्रदेश बना है क्योंकि घटनाएं जो हो रही है, निश्चित तौर पर मैं भी उसके लिए अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं, दुख प्रकट करता हूं। लेकिन घटनाएं होने के बाद में सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ उन पर कार्रवाई की गई है।